Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। आज के क्लास में शुरुआत वहाँ से हो रही है जहाँ से एक्चुअली डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी। हमारे वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियोस में हमने बात किया था सेल बायोलॉजी के बारे में, और वहाँ से बहुत सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स के कंप्लेन के बाद क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th की ओर मैं माइग्रेट कर गया था। मैं अपने प्यारे बच्चों से इस माइग्रेशन के लिए, इस भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ, और फिर से हम बैक होते हैं और आपके चैप्टर को ट्रैक पे लाते हैं। सेल से हमने शुरुआत की थी, सेल बायोलॉजी से शुरुआत की थी, जहाँ पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट जैसे बड़े सेल ऑर्गेनल्स को कंप्लीट भी किया था। आज के क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स के रूप में गोल्जी बॉडी की। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में जब सेल के जो भी मेंबर्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, उन फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, तो मैंने कहा था कि जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी। जी हाँ, हमने शुरुआत किया था इस जी से और ये वाली जी से, यानी गोल्जी बॉडी से। तो गोल्जी बॉडी की आज हम बात करेंगे। नाम पड़ा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी, उनके नाम पे। और 1898 में, आज से लगभग 107 ईयर बैक, कैमिलो गोल्गी साहब ने गोल्गी बॉडी तो खोजा, लेकिन दुनिया को गोल्गी के उलझन में उलझा दिया और सभी लोग अपने अपने हिसाब से गोल्जी बॉडी की व्याख्या करने लगे। आज के क्लास में जिस गोल्गी बॉडी को कैमिलो गोल्गी ने उल्लू के नर्व सेल में खोजा था, और उस समय उन्होंने इसे इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस नाम दिया था। इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस, बाद में गोल्जी बॉडी सबसे अच्छा नाम गोल्गी एपरेटस के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि गोल्जी बॉडी को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। साइंटिस्ट ने तो इसे लाइपोकॉन्ड्रिया कहा था। अब इसे आप माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। लाइपोकॉन्ड्रिया इसलिए कहा था क्योंकि उनका मानना था कि गोल्जी बॉडी में लिपिड का कंटेंट जो है ना, वो ज़्यादा है, और लिपिड या वसा ज़्यादा होने की वजह से नाम पड़ गया लाइपोकॉन्ड्रिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम डिक्टायोजोम कहते हैं। डिक्टायोजोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब गोल्जी बॉडी की खोज हो रही थी तो गोल्जी बॉडी एक नेटवर्क की तरह दिख रहा था, एक जाल की तरह दिख रहा था। और डिक्टायोन मीन्स होता है नेट, जाल। तो ये जाली नुमा था, जालीदार था, जाल जैसा था, तो नाम पड़ गया डिक्टायोजोम। यानी ये जितने भी नाम आपको स्क्रीन पे दिखे, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, गोल्जी अपरेटस हो, गोल्गियोजोम हो, आइडियोजोम हो, लाइपोकॉन्ड्रिया हो, डिक्टायोजोम हो, ये सब एक ही ऑर्गेनल्स के नाम है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। तो आइए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए शुरू करते हैं गोल्जी बॉडी एक सेल ऑर्गेनल्स के रूप में, कि ये कहाँ पे पाया जाता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों जगह पे ये पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी बॉडी कंप्लीटली एब्सेंट रहता है, और कुछ ऐसे भी यूकैरियोटिक सेल हैं जहाँ पे गोल्जी बॉडी का कोई ठिकाना नहीं है। वो है हमारा मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। आपने देखा कि आरबीसी वो जगह था जहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं था, सारे मेजर सेल ऑर्गेनल्स वहाँ से गायब थे, न्यूक्लियस भी नहीं था। और सीव ट्यूब जो होता है, जो प्लांट का एक तरीके से टिश्यू मटेरियल है, तो सीव ट्यूब वाले कंपोनेंट में भी गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन हो गया। आते हैं गोल्जी बॉडी क्लास 9th के लेवल पे हम और क्या समझ सकते हैं। न्यूट्रिशन वाइज देखें तो 60% प्रोटीन और 40% लिपिड का कॉम्बिनेशन है गोल्जी बॉडी में, जो नॉर्मल सेल ऑर्गेनल्स जैसा ही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है गोल्जी बॉडी में, जहाँ पे आपको एकदम पॉज हो जाना है, ध्यान से कॉपी पेन पे आराम से वर्क करना है, और पूरे स्क्रीन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्लेयर है तो ये वाला स्क्रीन है, जिसमें हम सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेजाइकल्स, तीन चीज के बारे में बात कर रहे हैं। गोल्जी बॉडी किस चीज से बना हुआ है,
तो ये 3 कंपोनेंट हैं जो गोल्जी बॉडी को बनाते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेजाइकल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिस्टर्नी। आइए देखें सिस्टर्नी कैसा होता है। सिस्टर्नी देखने में एकदम एक धनुष की तरह दिखेगा, इस तरीके का सिस्टर्नी होता है। ये एक सिस्टर्नी हो गया बाबू। कहते हैं कि सिस्टर्नी जो है एक गोल्जी बॉडी में लगभग 4 से 8 के नंबर में होता है, 4 to 8। हालांकि ये वैरी कर सकता है अलग अलग सेल में, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि गोल्जी बॉडी हमको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, बॉडी में कौन से ऑर्गन में गोल्जी बॉडी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो याद रखिएगा लीवर और आपका दूसरा पेनक्रियाज, ये वाले सेल में गोल्जी बॉडी की सबसे ज़्यादा प्रधानता होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेक्रेशन, सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन, सबसे ज़्यादा पैकेजिंग, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट इन्हीं ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है। तो गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट है सिस्टर्नी, जो कि एक बॉल लाइक धनुष के आकार का होता है, और इस आकार के होने से एक तरीके का बाबू ये ऐसे अरेंज रहेगा। यहाँ पे सभी बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी अरेंज रहता है 4 से 8 के मात्रा में। ऐसे और भी नीचे आप बना सकते हैं। कहते हैं कि जो सिस्टर्नी होता है वो एक तरीके का पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी शो करने का मतलब ये है कि इसके दो एक तरीके से एंड होते हैं। एक एंड होता है, उस एंड को आप बोल सकते हो, ये से मेरे हाथ वाला एंड इस साइड का कॉन्वेक्स फेस, और एक साइड का जो फेस होता है कॉनकेव। तो कहते हैं कि ये जो सिस्टर्नी जो है इसका एक फेस होता है वो कहलाता है कॉन्वेक्स, और एक कहलाता है, उसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, पोलैरिटी को हटा रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कॉनकेव। इसी के कुछ नाम है और इसी के कुछ काम है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कहते हैं सिस्टर्नी का जो कॉन्वेक्स फेस है इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। ये नाम याद रखना जरूरी है बच्चे, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अगर ये पूरा का पूरा सेल है और ये सेंटर में अगर न्यूक्लियस है तो ये इस साइड वाला फेस हो जाएगा, इस साइड से, मतलब न्यूक्लियस की तरफ फेस करेगा, तो फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। या इसी को हम लोग बोलते हैं सिस फेस, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हमने कहा फेस। तो इसे आप कॉन्वेक्स फेस कहिए या फॉर्मिंग फेस कहिए या सिस फेस कहिए, और ये जो है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस या ईआर। एकदम याद रहना चाहिए ये बात कि जो पोलैरिटी शो करता है सिस्टर्नी गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसके दो फेस होते हैं। एक सिस फेस होता है विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है कॉनकेव फेस इसे कहिए, या इसी को आप ट्रांस फेस कहिए, इसी को आप डिस्टल फेस कहिए, इसी को आप कॉनकेव फेस कहिए। कॉनकेव फेस, ट्रांस फेस, डिस्टल फेस, और एक और नाम है भाई, कंफ्यूज नहीं करना है, मैच्योरिंग फेस। ये 4 नाम से जानता है। आप कहेंगे यहाँ पे एक छूट कौन सा गया, तो ये न्यूक्लियस के नज़दीक होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल फेस। प्रॉक्सिमल एक तरीके से मतलब होता है पास, और डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो ये वाला जो फेस होता है टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है। ये मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल्जी बॉडी जो है उसका जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो भैया सिस्टर्नी है। धनुष के आकार का होता है, 4 से 8 की मात्रा में होता है, पोलैरिटी शो करता है, और इसका जो कॉन्वेक्स वाला फेस है वो न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है, और जो कॉनकेव फेस बनता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है। और इसी कॉन्वेक्स और कॉनकेव फेस को अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है सिस फेस और ट्रांस फेस। आपसे पूछेगा सिस फेस को हम और क्या बोलेंगे, तो कॉन्वेक्स फेस, और ये किधर होगा, तो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ट्रांस फेस या जिसे आप कॉनकेव फेस बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन की ओर होगा, सेल मेम्ब्रेन की ओर होगा। तो सिस्टर्नी 4 से 8 की मात्रा में होगा, और इसी के अंदर क्या होगा, तो गोल्जी बॉडी का जो मेन काम है वो है यहाँ पे मॉडिफिकेशन। अब गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर्नी में ये प्रोटीन वाला आया कंपोनेंट, प्रोटीन की सप्लाई हुई, उसने उसको मॉडिफाइड करके लिपिड वाला अपना हिस्सा मिलाया और कंबाइन करके एक तरीके से पैक कर दिया,
तैयार कर दिया ट्रांसपोर्ट के लिए लिपोप्रोटीन के रूप में। ये एक और मॉडिफिकेशन करेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन तैयार हो जाएगा, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल जाएंगे। ग्लूकोज और लिपिड, इसके अगर मॉडिफिकेशन से ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब मॉडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ऐसा समझ लो कि गोल्जी बॉडी एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है कि इसके पास जो भी आ रहा है उसको उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक इसको पहुंचा देना है, चाहे वो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन हो, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन हो, यहाँ तक कि प्राइमरी लाइसोसोम को बनाना हो। इन सभी में गोल्जी बॉडी की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ये मॉडिफिकेशन करता है। और ये क्या करता है, सेल सेक्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे इन एंड आउट दोनों केसेस में हो, ट्रांसपोर्ट करके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक्सोसाइटोसिस करा देना हो, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको न्यूक्लियस की तरफ पहुंचाना हो। मतलब एक तरीके से समझिए ना कि मिडिल मैन टाइप का है, इनका काम उनको दे दिए, उधर का काम इधर ट्रांसफर कर दिए, ये गोल्जी बॉडी करता है। तो गोल्जी बॉडी का काम है, फंक्शन है मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, विशेषकर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। साथ ही साथ एक ट्रैफिक पुलिस की तरह मैंने बताया कि ये वर्क करता है, डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करके पदार्थों को, खासकर प्रोटीन और ये लिपिड वगैरह का फॉर्मेशन में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग गोल्गी बॉडी में ऐड कर सकते हैं, वो है कि जो स्पर्म का जो हेड होता है, मेल के स्पर्म का जो हेड होता है, स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बेटा, स्पर्म को आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। तो स्पर्म का जो हेड होता है ना, इस टाइप का, तो वो जो हेड होता है उसका जो टिप होता है वो तैयार करता है ये गोल्जी बॉडी, और ये कहलाता है एक्रोजोम। स्पर्म के हेड को हम एक्रोजोम कहते हैं, और ये एक्रोजोम बनाने में गोल्जी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, बहुत लेवल पे मैंने देखा है एक्रोजोम के बारे में पूछते हुए। तो क्लास 9th के लेवल पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हमें गोल्जी बॉडी की रखनी है तो हमें ये बात याद रखना होगा कि गोल्जी बॉडी सेल के सेक्रेशन में और पदार्थों के, विशेषकर ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड वगैरह के मॉडिफिकेशन प्लस उसके ट्रांसपोर्ट, उसके पैकेजिंग में मदद करता है। एडवांस लेवल पे हम देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी में प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करने में भी गोल्जी बॉडी की खास भूमिका होती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द एक्रोजोम विच इज कॉल्ड टिप ऑफ स्पर्म हेड, दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ गोल्जी बॉडी एज वेल। तो क्लास 9th के लेवल पे गोल्जी बॉडी के बारे में ये एक इंफॉर्मेशन हुआ। अगले वीडियोस में अब ये पूरा जो डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो एकदम डाइवर्स हो गया है। नाउ वी हैव अ वीडियोस कमिंग फ्रॉम क्लास 9th ऑल्सो, 10th ऑल्सो, 11th एंड 12th ऑल्सो। तो एकदम वर्सेटाइल, एकदम डाइवर्सिफाइड अप्रोच बिल्डअप किया गया है। वीडियोस को ध्यान से सुनिए, देखिए, पढ़िए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस